नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें विस्तार से। ये सबकी एज प्रोफाइल 20 से 22 साल की है। भाई मास्क अपने नीचे कर देना। इन्हीं तो फोटो डाले ना हाई स्कूल पे। कितना पढ़े हो तुम लोग यार? कितना पढ़े बताओ? हाई स्कूल पे। हम ग्रेजुएट होकर नहीं हम भी बना दें। ये देखो यार, बना लो, आर्टिकल बना लो। थाना सरोजनी नगर की पुलिस और हमारी एसओजी टीम द्वारा एक बहुत ही सराहनीय कार्य हुआ है, जिसमें एक प्रचलित गैंग है जो एटीएम कार्ड्स को क्लोन करता है, उसके डेटा को अपने मैग्नेटिक एटीएम कार्ड्स पे कॉपी करता है और फिर उस एटीएम कार्ड से ये फाइनेंशियल क्राइम्स कमिट करता है। ऐसे एक गैंग का आज खुलासा हुआ है, जिसमें 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। ये 4 अभियुक्त हैं सूरज, अनिल, धीरज और लाखन, जिसमें से 3 प्रतापगढ़ के और लाखन रायबरेली का रहने वाला है। और इनके कब्जे से 5 मोबाइल, एक मैग्नेटिक कार्ड रीडर, 3 एटीएम कार्ड स्वाइप करने के डिवाइस, मिनी DX5 रीडर, 18 एटीएम कार्ड अलग अलग बैंक्स के और 13 ब्लैंक मैग्नेटिक एटीएम कार्ड, 2 CD मिनी टूल्स डेटा क्लोनिंग सॉफ्टवेयर इनके पास से बरामद हुआ है। इनका जो मोडस ऑपरेंडी है वो ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति जो बैंक ट्रांजैक्शन के लिए जाता है, उसके एटीएम कार्ड जिस भी बैंक का रहता है उसे मिला जुला एटीएम कार्ड उससे बदल देकर उसका ओरिजिनल एटीएम कार्ड अपने पास स्वाइप कर लेते हैं। एक छोटा सा इनके पास स्वाइपिंग डिवाइस है उसमें, और उसके बाद उसका पूरा डेटा अपने लैपटॉप में कॉपी करते हैं और लैपटॉप से फिर एक दूसरा एटीएम कार्ड जनरेट करते हैं और उससे फिर ये लोग फाइनेंशियल क्राइम्स कमिट करते हैं। इसमें एक जो उनका मुख्य अभियुक्त है वो है सूरज सरोज उर्फ भूपेंद्र, प्रतापगढ़ का रहने वाला। ये वांछित है और जल्द ही इसमें उस अभियुक्त की भी गिरफ्तारी की जाएगी। मैम लगातार देखिए, इसमें हम लोगों को 2 तरीके से काम करना है। सबसे पहला ये है कि अभी भी लोगों में, आम जनता में जागरूकता की कमी है और वो किसी भी झांसे में आकर या ऐसी कॉल्स को अटेंड करके, स्पैम कॉल्स को अटेंड करके अपना OTP और अपने KYC की जो महत्वपूर्ण गोपनीय जानकारी है वो रिवील कर देते हैं। तो इसमें हमारी साइबर हेल्पलाइन है, उस पर इस तरह की कॉल्स आ सकती हैं। हर साइबर हेल्पलाइन पे जब भी कोई कंप्लेंट आती है तो हर बैंक में एक नोडल अधिकारी नियुक्त है, जिस नोडल अधिकारी के पास वो सूचना जाती है और तुरंत वो कॉपरेट करके ऑनलाइन जितनी भी पेमेंट गई है उसको फ्रीज करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि इसमें 3 अपराधी प्रतापगढ़ के हैं और जो लाखन है वो रायबरेली का मूलतः निवासी है, लेकिन ये लोग लखनऊ में ही काफ़ी टाइम से सक्रिय थे, जिनकी गिरफ्तारी थाना सरोजनी नगर ने किया है। आपराधिक इतिहास अभी तस्दीक किया जा रहा है। इनकी गिरफ्तारी कहाँ से हुई है? प्रतापगढ़ से या लखनऊ? नहीं, लखनऊ के क्षेत्र से इनकी गिरफ्तारी की गई। पिन कैसे पाते थे? इनके पास जो क्लोनिंग डिवाइस है इनका, आप देखेंगे कि बहुत छोटा सा ऑक्सीमीटर जैसा दिखने वाला एक डिवाइस है, उसमें उसको स्वाइप कर लेते थे, उसका पूरा डेटा जो है वो उस डिवाइस में आता था, उसको अटैच करते थे लैपटॉप के साथ और फिर लैपटॉप में पूरी उनकी डिटेल्स आ जाती थी। इवन उनके सिक्योरिटी फीचर्स जो हैं एटीएम के वो भी आ जाते थे और उनसे फिर अपना ये नया एटीएम कार्ड बना लेते थे। वो सारे सिक्योरिटी फीचर्स और KYC डेटा उसके ऊपर ट्रांसफ़र हो जाता था और उसको एज ओरिजिनल एटीएम कार्ड ये लोग चलाते थे। नहीं, इसमें जो मोबाइल पे OTP आता है, लेकिन ये कैसे इसमें सिम कार्ड जब ये एटीएम वो करते हैं, क्लोन करते हैं, तो उसके बाद कैसे ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कैसे करते थे? कल इसमें हम लोगों ने नरही में ही एक जगह बैंक मैनेजर्स और जो NBFCs के जो हेड्स हैं उनके साथ एक गोष्ठी भी की थी और उसमें भी उनके द्वारा इस तरह के कई प्रॉब्लम्स हमारे साथ शेयर किए गए, जिसमें ATMs के पास इस तरह के डिवाइसेस हैं, स्पाई कैमरास लगे रहते हैं उनके ऊपर। जब भी कोई व्यक्ति अपना पिन उसमें डालता है तो वो उसकी रिफ्लेक्शन से वो चेक कर लेते हैं कि क्या पिन डाला और जनरली ये लोग उसी के आसपास घूमते हैं।
तो कल उनके साथ भी हमने गोष्ठी की, वो भी काफ़ी सक्रिय रही है। और जैसे आपने हमसे पूछा, इस तरह के कई सवाल और कई कंसर्न्स उन्होंने हमारे साथ शेयर किए। अब क्योंकि कोविड के बाद से हमारा जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का जो माध्यम है वो बढ़ा है, तो उसके चलते हम लोग उसमें और इश्यूज़ पे भी काम कर रहे हैं। एक सवाल मैम बहुत अहम है कि जो एटीएम कार्ड है पहले सिक्योरिटी गार्ड रहते थे, अब 70% जो हमने कल रखा, बैंक्स के सामने हमने रखा, और उसमें कई नेशनलाइज्ड बैंक्स के साथ साथ प्राइवेट बैंक्स के भी मैनेजर्स भी आए। एक दो एजीएम रैंक के भी अधिकारी वहाँ पर उन्होंने प्रतिभाग किया इस मीटिंग में। और हमने ये उनके सामने रखा कि जो आरबीआई की गाइडलाइंस हैं उनका 100% अनुपालन नहीं किया जा रहा है। आप देखेंगे कि जहाँ पर उनका कैश का मूवमेंट है तो निर्धारित अमाउंट पर कैश वैन को ले जाने का, या सशस्त्र सुरक्षा के साथ जाने का, या एटीएम्स में और बैंक प्रेमिसेस में जो सुरक्षा गार्ड लगी रहनी चाहिए, उसके मानकों के संबंध में उनसे चर्चा हुई है। और वो उन सभी लोग, इन चर्चा के जितने भी बिंदु थे सभी पर वो लोग सहमत थे। और उसमें अब हम लोग एक उसमें कार्यवृत्त भी अपना जारी करेंगे, जिससे वो लोग अपनी गाइडलाइंस की क्लोजेस्ट टू द गाइडलाइंस वो लोग अडियर करें। हमारे पास केसेस अगर इस तरह के आते हैं जिसमें कि कोई ऐसा फ्रॉड हुआ है कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति के नाम पर लोन ले लिया गया है और केवाईसी दूसरे व्यक्ति का लगा दिया गया है, और उसमें अगर उनका सिविल ख़राब हुआ है, अगर इस तरह के प्रकरण है, या कोई इंश्योरेंस फ्रॉड के प्रकरण हमको मिलते हैं, कोई फॉर्जरी के प्रकरण हमको मिलते हैं, तो उसमें यदि उसमें बैंक के किसी एम्प्लॉय की या किसी वहाँ के कॉन्ट्रैक्चुअल या सफाई कर्मी, अटेंडेंट, इस तरह की किसी कर्मचारी की संलिप्तता रहेगी तो उसके विरुद्ध डेफिनेटली एक्शन लिया जाएगा। किए हैं, एक इनसे ही जानकारी करने पर पता चला है एक और का नाम, जो इनका मेन जो लीडर है वो वांछित है। अब उससे और जानकारी करने पे और विवेचना में हो सकता है कि इसमें और लोगों का भी नाम सामने आए। सभी लोग गिरफ्तारी कहाँ से हुई? ये लखनऊ के ही अलग अलग क्षेत्र से गिरफ्तारी हुई है। ये लोग लखनऊ में ही सक्रिय थे। 10,000 से ऊपर का जब ट्रांजैक्शन होता है तो ओटीपी के बाद उसमें मतलब पिन डालने के बाद भी ओटीपी मांगे जाते हैं, उसको कैसे तुम लोग जनरेट करते हैं? सर वही निकालते थे, सूरज सरोज सर पैसा निकालते थे। हमको डिवाइस दिए थे एक मिनी DX5, उसने कहा इसमें तुम डाटा क्लोन करके हमको देना, तो हम आपको फ़ोन करेंगे, तो हमको डाटा दे देना, तो हम आपको पैसा निकलवा के देंगे। अभी हमको 1.5 महीना हुआ करते हुए, ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 डाटा किए हैं, अभी तक 1 रुपये भी हमको पैसा नहीं मिला। 30 ट्रांजेक्शन करते थे तुम लोग? ट्रांजेक्शन नहीं करते थे हम लोग सर, सिर्फ डाटा हम क्लोन करते थे सर, बस। ट्रांजेक्शन कौन करता था? ट्रांजेक्शन सूरत करते थे। वो कहाँ है सर घर पे होंगे। प्रतापगढ़ में है सर। तो कितना मिलता था तुमको, क्या बात हुई थी? बात कहे थे कि हम तुमको 25,000 रुपये महीना देंगे। तो तुम लोग कैसे, मतलब गए के जो होते थे पैसा निकालने, उनको कैसे बताते, किस तरह से उनका वो करते थे क्लोन? सर एक छोटी डिवाइस थी, उसमें जो नहीं निकलवा पाता था वो कहते थे निकलवा दो, फिर एटीएम में उनका पैसा निकलवाते थे, एटीएम से फिर अपनी छोटी डिवाइस में अपने एक बार स्वैप कर लेते थे। कभी कभी पिन देख पाते थे, नहीं देख पाते थे, तो जो नहीं देख पाते थे उसका नहीं लिखते थे, वो भी डाटा आ जाता था, उससे कोई मतलब ही नहीं था। कितने महीने से कर रहे थे सर 1.5 महीने से सर। अभी तक कुछ पैसा नहीं मिला? सूरज सरोज ने सिखाया था सर। उन्हीं ने सिखाया? जी सर। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।